अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं बच्चों स्टेप बाय स्टेप हम पोलिनोमियल को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले है बच्चों डेफिनेशन। पोलिनोमियल क्या होते हैं? तो देखें, पोलिनोमियल इज़ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ। जो पोलिनोमियल है वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जो मुश्तमिल होता है कुछ टर्म्स के ऊपर। पहली टर्म उसमें क्या होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स कैसे होते हैं बच्चों? वेरिएबल्स होते हैं एक्स, टी, पी, क्यू, कुछ भी मतलब आप वेरिएबल ले सकते हैं। तो मैथ में हम प्योरली इसको एक्स ले रहे होते हैं। इसमें बच्चों कुछ कांस्टेंट नंबर्स भी होते हैं जैसे कि 2, 3, 4। और लास्ट पर है नॉन नेगेटिव होल नंबर पावर ऑफ वेरिएबल्स। यानी इसमें जो आप पावर्स लेंगे, एक्स की पावर, टी की पावर, वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 हो सकती है, बट प्लस में होगी। बच्चों देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स। तो पोलिनोमियल्स कुछ ऐसे लिखे जाते हैं जैसे कि आपके सामने 2x+3 लिखा गया, x² + 4x+1 लिखा गया, 5x³ - x+7 लिखा गया। यानी किसी भी टर्म्स में, किसी भी पावर्स में कोई भी पावर्स इसके अंदर हो सकती हैं। लेकिन ये अगर नहीं होगा पोलिनोमियल तो वो x⁻⁻1 यानी इन्वर्स में नहीं हो सकता, x⁻1/2 नहीं हो सकता, x⁻नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी ये टर्म्स पावर में नहीं होंगी। जो इनके अलावा होंगे, जो ऊपर आपको मेंशन किए गए हैं, वही हमारे पोलिनोमियल्स हैं। बच्चों नेक्स्ट आता है स्टेप 3 पर। हम पोलिनोमियल को समझने के लिए देखते हैं कि टर्म क्या होती है। तो बच्चों प्लस माइनस, इन के आगे पीछे जो टर्म्स हम रखते हैं वो हमारी टर्म्स कहलाती हैं चीज़ें। जैसे x² एक टर्म है, 3x एक टर्म है, 1 एक टर्म है। तो डेफिनेशन टर्म की क्या होगी? ईच पार्ट ऑफ पोलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस नेगेटिव साइन इज कॉल्ड टर्म। यानी कि प्लस नेगेटिव साइन जिन चीज़ों को अलहदा करते हैं एक दूसरे से, वो हमारी क्या कहलाती हैं? टर्म। जैसे कि ऊपर x² है, 3x है और 1 है। ये सारी हमारी 3 टर्म्स हैं इस पोलिनोमियल के अंदर। नेक्स्ट बच्चों स्टेप 4 में हम पोलिनोमियल को समझते हैं। ये जो हम टाइप्स डिस्कस करने लगे हैं बच्चों, ये है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। यानी जो अभी मैंने ऊपर टर्म्स के बारे में आपको बताया कि एक टर्म है x² प्लस दूसरी टर्म है 3x प्लस तीसरी टर्म है 1। तो प्लस माइनस के आगे पीछे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या कहते हैं? टर्म्स। तो टर्म्स के लिहाज से हम पोलिनोमियल्स को कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है मोनोमियल। ये जो मोनोमियल है ये ऐसे पोलिनोमियल्स हैं बच्चों जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म पाई जाएगी। यानी 5x है जैसे कि ये दिखाया गया, -3x² है, 7 है। ये इंडिविजुअल एक एक हमारे पास पोलिनोमियल है। ऐसी टाइप ऑफ पोलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों बाइनोमियल। मोनो का मतलब बच्चों आपको पता है सिंगल होता है, और बाई का मतलब क्या होता है? दो। यानी जिसमें दो टर्म्स होंगी वो हमारे पास क्या होगा? बाइनोमियल, जो कि हमारे पास पोलिनोमियल की टर्म के लिहाज से सेकंड टाइप है। अब इसमें सिर्फ दो पोलिनोमियल होंगे, वो हो जाएगा x+2, x² - 5। अब बच्चों याद रखें ये जो कांस्टेंट नंबर है ये भी एक पोलिनोमियल ही है, क्योंकि हम इसमें x की पावर क्या ले लेते हैं? 0। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया 0 नंबर भी हम ले सकते हैं। चूँकि x की पावर 0 1 होता है इसलिए हम इसको लिखते नहीं हैं। इसी तरह से बच्चों 3 टर्म्स वाले जो पोलिनोमियल्स होंगे उनको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। इसमें 3 टर्म्स होती हैं, आपके सामने ये देखें लिखी भी हुई हैं। नेक्स्ट हम जो आ जाते हैं पोलिनोमियल, जो कि हमारा एक जनरल वर्ड है। पोली का मतलब होता है कई, यानी उसमें कई पोलिनोमियल्स हमारे पास टर्म्स आएंगी, उनको हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल्स। तो 3 से ज़्यादा टर्म्स वाले जितने भी हमारे पास वो पोलिनोमियल्स होंगे वो हमारे लिए पोलिनोमियल्स ही हैं। आगे बच्चों डिग्री के लिहाज से पोलिनोमियल ये हमारे लिए बच्चों इम्पोर्टेंट है। डिग्री क्या होती है? जो हमारे वेरिएबल पोलिनोमियल्स में जो वेरिएबल यूज़ करते हैं हम, एक्स या वाई या टी, उनकी जो पावर्स होती हैं उनको हम क्या मानते हैं? डिग्री।
तो डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब डिग्री हमने सिर्फ वो काउंट करनी है जो हमारी हाईएस्ट होगी, क्योंकि वहाँ से नीचे हम जाएंगे। तो जो हाईएस्ट पावर है वो हमारी पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछी जा सकती है, ये याद रखनी है आपने। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ये जो टाइप्स बच्चों हम डिस्कस करने लगे हैं ये बेस ऑन द डिग्री, यानी अभी आपने पढ़ा कि जो डिग्री होती है वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। जो हाईएस्ट पावर है बच्चों वो हमारे लिए डिग्री है। उस हाईएस्ट पावर डिग्री के लिहाज से हमने पोलिनोमियल्स की कुछ टाइप्स बनाई हुई है। वो टाइप्स कौन कौन सी है बच्चों? पहली बच्चों हम इसको कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल ऐसे पोलिनोमियल्स होते हैं जिनमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होती है? ज़ीरो। ये बच्चों मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये जो कांस्टेंट्स होते हैं इनमें एक्स होता है बट एक्स की पावर क्या होती है? ज़ीरो। और जो पावर्स होती हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन। तो यहाँ पर बच्चों ज़ीरो डिग्री वाले जितने भी हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। जैसे कि बच्चों 7x 9 x की पावर ज़ीरो, हम इसको 7 ही रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से -5 x की पावर ज़ीरो, हम इसको बच्चों क्या लिखेंगे? -5 ही। तो ये पहली टाइप थी जिसको बच्चों हम कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स ऐसे पोलिनोमियल्स होते हैं बच्चों जिनकी डिग्री 1 होती है, यानी ऐसे वेरिएबल्स जिनकी पावर क्या होगी? 1। फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास 2x+3, ये एक बच्चों हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है। और बच्चों ये x की पावर इसमें कितनी है? 1। बच्चों और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। फर्स्ट करें x की पावर 1 -4 3 x की पावर 1 +9। इस तरह से बच्चों x की पावर 1 वाले और विद कांस्टेंट के साथ जो मिला के हमारे वेरिएबल्स बच्चों बनते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे पोलिनोमियल्स लीनियर पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तो आप जानते हैं, जिसमें पावर 2 फिर पावर 1 फिर कांस्टेंट आ जाता है। ऐसे बच्चों इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और ऐसे पोलिनोमियल्स को बच्चों हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ऐसे पोलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट पावर या डिग्री हमारे पास 2 होगी, ऐसे पोलिनोमियल हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होंगे। फॉर एग्जांपल x² + 4x + 1, ये बच्चों हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की एग्जांपल है। इस तरह से आप बेशुमार ले सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल्स हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल्स में बच्चों हाईएस्ट डिग्री जो हाईएस्ट पावर होती है वो 3 है, इनकी डिग्री 3 होती है। तो ऐसे पोलिनोमियल हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाते हैं। और इसकी एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, x3 - 2x + 5। ये बच्चों हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाते हैं। इसके बाद बच्चों आ जाता है क्वार्टिक पोलिनोमियल्स। क्वार्टिक पोलिनोमियल बच्चों ऐसे पोलिनोमियल्स होते हैं जिनमें जो हमारे पास पोलिनोमियल्स की हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? 4। यानी ऐसे पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 4 होती है, ऐसे पोलिनोमियल्स को हम क्वार्टिक पोलिनोमियल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल x4 + 3x² - 1, इसमें हाईएस्ट पावर 4 है। तो ऐसे इक्वेशंस ऐसे पोलिनोमियल्स हमारे पास क्वार्टिक पोलिनोमियल्स कहलाते हैं। अब बच्चों 7 स्टेप पे हम पोलिनोमियल का जो वर्ड है पोलिनोमियल, इस वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये किन किन वर्ड से निकला है और इनका मतलब क्या है। और देखिएगा ज़रा, पोली एक लैटिन वर्ड है हमारे पास जिसका मतलब होता है मैनी। और ऊपर जाकर हमने एक पढ़ा था जो टाइप्स में मोनोनोमियल बाइनोमियल, तो हमने उसमें पोलिनोमियल का वर्ड यूज़ किया था। तो पोली का मतलब होता है कई। जो 3 से ऑनवर्ड हमारे पास वेरिएबल वाली इक्वेशंस होंगी, जो पोलिनोमियल्स होंगे, वो हमारे पास कई पोलिनोमियल्स इसके अंदर होते हैं। तो पोली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मैनी। नोमियल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टर्म्स, यानी कई टर्म्स वाली
जो हमारे पास नोमियल बनेंगे हमारे पास उनको हम बच्चों क्या कहेंगे, पोलिनोमियल। मतलब कई टर्म्स वाली इक्वेशन को हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। तो पोलिनोमियल बेसिकली क्या होगा, एक्सप्रेशन विद मैनी टर्म्स। कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास हो जिसमें एक से दो से तीन से ज़्यादा टर्म्स आ जाएं तो हम उनको क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स। बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसमें याद रखिएगा, जो पावर होती है होल पावर होती है, और इसमें डिवीजन नहीं हो सकती, इसमें स्क्वायर रूट नहीं हो सकते। ये पोलिनोमियल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो पावर्स होती हैं वो होल नंबर होते हैं, वो डिवीजन में नहीं हो सकते, वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं हो सकते। ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको पोलिनोमियल्स के बारे में काफ़ी कुछ पता लग चुका होगा बेसिक। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस